प्रणाम। मेरा आभार। मेरा बहुत सारा निवेदन आपको। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल केयर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी सर। लेट मी ओपन योर चार्ट। हाँ, बस एक सेकेंड। बस मैं अपना नंबर मेंशन कर दो। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा है सर 11 जून 1973। 73। 1973। यस सर। टाइम? 1919। 1919। वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। टाइम तो आपका बहुत अच्छा है, दोपहर शाम का टाइम है। जी सेकंड्स को बस जीरो जीरो कर लेते हैं। जी। प्लेस? जलंधर पंजाब। कौन सा पंजाब? जलंधर जलंधर। मैं भी जलंधर से हूँ, मेरे पापा जी भी जलंधर से हैं। कौन सी जगह पे? हम वैसे बेसिकली तो हिमाचल के थे, पर फादर साहब मेरे फिर रहे बीएसएफ में थे, तो उस कारण हमें जलंधर में रहना पड़ा। फिर हमारी जन्म पढ़ाई सब वो जलंधर में ही हुआ। पर अभी हम अपने नेटिव प्लेस में आ चुके हैं, हिमाचल में। लोड हो गया है, बस थोड़ा सा लोड होना बाकी है। बस एक मिनट। आप कह रहे थे आपके एट्थ हाउस के अंदर प्लैनेट बैठे हुए हैं, बट अगर वो केपी चार्ट वैदिक के देखेंगे तो अनुसार होगा। हाँ पर जी। केपी के अनुसार आपके सातवें घर के अंदर ये ग्रह बैठे हुए हैं। तो हाँ, फिर बिजनेस सेवन्थ में आ जो जाएगा। है, जो आपका बिजनेस है, वो जी केतु, वीनस और मरकुरी गाइड कर रहे हैं। साथ में सैटर्न छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, पर सातवें घर के जी परिणाम देगा। सातवां घर जो होता जी है बिजनेस का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है, मैरिज का घर होता है, गेन्स जी फ्रॉम जॉब होता है। जॉब से हमें क्या जी। गेन्स हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने बिजनेस, अपनी जॉब से गेन्स जो है वो गैदर नहीं करे हैं। आप इंग्लिश इज फाइन ना? ओके। ओके सर। फाइन फाइन। हाँ। हाँ जी। तो आप आपने अपने बिजनेस से गेन करे है। आपके एट्थ हाउस के बिल्कुल। अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, वहां पे मून साइन बैठा हुआ है। और जी जो मून है, मून इज मून इज इन द 11th हाउस, हाउस ऑफ यस सर। फुलफिलमेंट। तो डोंट यस वरी सर। अबाउट योर हेल्थ। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। द रीजन इज कि एट्थ हाउस का, एट्थ हाउस जो कि मून के साइन में बैठा हुआ है, आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी आती होगी। तो जो एट्थ हाउस जी है, जी जो कि मून के साइन में मून के साइन, जिसका साइन लॉर्ड मून है, वो जी यहाँ पे दे रहा है 11th हाउस के अंदर मून की प्लेसमेंट को। तो 11th हाउस जी। में मून की प्लेसमेंट आपके लिए अच्छी है। अगर मैं आपके बिजनेस ओ, को देखूं, तो आपका बिजनेस कैसा रहा, लेट मी सी। आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहा, ठीक है, बट बिजनेस के अंदर भी आपने बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना किया है। जी जी। बिजनेस के अंदर भी आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना किया। आपका बिजनेस अच्छा तो रहा होगा, पर उस बिजनेस के अंदर जो है ना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो आए होंगे।
आप वाणी के धनी हो। आपके आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे जब आप बिजनेस में डील कर रहे थे, जी है ना। आपके कम्युनिकेशन जी। स्किल्स बहुत अच्छे थे। बट अभी भी जो अभी भी वीनस अच्छे है, हैं। जो जी वीनस है, जो आपको बिजनेस दे रहा था, ठीक है, जी। उसने, वो जो है, ये वीनस राहु के राहु राहु के स्टार लॉर्ड में बैठा हुआ है। तो कॉलिजन तो हाँ, बिजनेस राहुल में के। होने ही थे, ओके। बिजनेस में कॉलिजन होने ही थे। अभी अगर आप जी कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए? क्योंकि आपके सेवेंथ हाउस में सैटर्न, वीनस, केतु और मरकुरी बैठा हुआ है। तो सैटर्न जब सेवेंथ जी। हाउस के अंदर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा वर्चस्व के साथ कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, काफी ओके। ज्यादा वर्चस्व के साथ कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ मतलब जी, समझ गया काफी मैं। अच्छे तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाता है, क्योंकि सैटर्न जिस भी हाँ घर में जी। बैठेगा वहां पे अच्छा ही करेगा। बट सैटर्न एक डिवास्टेटिंग एनर्जी होती है, सैटर्न एक डिवास्टेटिंग एनर्जी होती है। अगर वो बुरा करने पे आए तो वो भट्टा बिठा भी सकता है। बट जब सैटर्न की यस। बात होती है, अगर आप अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा जी लोगों पे लीन ऑन होना पड़ेगा। लीन ऑन होने का मतलब आपका जो झुकाव होना चाहिए ना, वो दूसरों के कंधों पे जी ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आप पैसे जो कमा रहे हो वो भी लोगों को बोलो कि आज मेरे को जो संप्रदा मिली वो आपके कारण मिली, जी। है ना। बड़े बुजुर्गों को बोलो कि आपके कारण मिली, सबका आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स लो, ठीक है। जी तो इस तरीके से अगर आप लोगों का धन्यवाद करोगे, बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करोगे तो आपका सैटर्न अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जी आपका नंबर देख के बताया था कि आपको मतलब इनकम तो आती रहती है, क्योंकि आपके नंबर में आखिरी में 02 है। तो इनकम जी। तो आपको आती रहती है। इनकम जो है वो आपके लिए एक बैरियर नहीं है। यहाँ पे जी केतु भी सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मरकुरी भी सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अच्छी बात यह है कि सेवेंथ हाउस के अंदर मार्स नहीं बैठा हुआ। मार्स आपका बैठा यस। हुआ है फोर्थ हाउस के अंदर, पर वो थर्ड हाउस में है। बट वो फोर्थ हाउस के परिणाम देगा। तो घर के अंदर जो आपका घर होगा ना, वहां पे एक जी सकारात्मक ऊर्जा तो होगी, पर आपस जी। में भिड़ाव भी होगा परिवार के जनों का, हाँ जी, है जी। है है। ना। आपस में जी। भिड़ाव भी होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, है। हाँ, क्योंकि है। मार्स आपका है। फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ घर के घर में बैठ गया। समझ गया। मतलब जो घर का स्थान होता है कुंडली के अंदर, वो चौथे घर को दिया जाता है। तो चौथे घर के अंदर जी आपका मार्स जो है, मंगल, वो बैठ गया है। वो तीसरे घर के परिणाम देता हुआ चौथे घर के परिणाम ज्यादा देगा, क्योंकि मार्स यहाँ जी पे फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है केपी कुंडली के अंदर। तो वो थर्ड हाउस के जी। परिणाम नहीं देगा, वो फोर्थ हाउस के परिणाम ज्यादा देगा। वैदिक के अनुसार हो सकता है आपके आठवें घर के अंदर ग्रह बैठे हो, पर यहाँ पे आपके सातवें घर के अंदर ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो आपको सातवें घर का परिणाम मिल रहा है। सूर्य की दूरी जी सातवें घर से सिर्फ एक घर पीछे है। तो आपने अपने बिजनेस में और अपनी मैरिज लाइफ में काफी ज्यादा तेज दिखाया है। तेज मतलब आप बहुत प्रोस्पेरिटी आपको जो है ना, प्रोस्पेरिटी आपको मिली है। आपने बहुत ज्यादा तेज दिखाया है अपनी मैरिज लाइफ के अंदर। और अपनी मतलब आपने अपना शौर्य दिखाया है, एक चिन्ह दिखाया है, आपने अपना वर्चस्व दिखाया है, आपने अपनी मेहनत करी जी है ना। जी आपने ये सारी जी। चीजें जो है करी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया। आपने ये सारी चीजें जो है अपनी जिंदगी के अंदर करी है, बहुत मेहनत करी है, क्योंकि सूर्य छठे घर के अंदर बैठ गया है। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं पे जी नौकरी करेगा तो नौकरी में उसका रुझाव नहीं होगा। बिल्कुल। सूर्य छठे घर के अंदर बैठ के ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करेगा तो उसका नौकरी में रुझाव नहीं होगा। पर जी ऐसा सर। नहीं है कि वो नौकरी कर नहीं सकता, वो नौकरी कर सकता है, और जी नौकरी में भी उसको तेज बहुत ज्यादा
तेज तेजस्वी व्यक्तित्व उसका नजर आएगा, पर उसका इतना तेजस्वी जी व्यक्तित्व होगा कि वो आसपास के लोगों को जी जलाने लगेगा। तो सूर्य जिस घर में बैठता जी है उस घर की पूर्ति जरूर करता है, पर पूर्ति नहीं भी करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो उस घर की जी पूर्ति जी। करता है पर पूर्ति नहीं भी करता है, क्योंकि वहां पे वो विध्वंस भी करता है। सूर्य जब तेज हो जाता है, ओके। जब लू चलने लगती है, उष्णा बढ़ने लगती है, तो सांस लेने में परेशानी होती है। तो सूर्य जिस घर में बैठेगा जी वहां पे परेशानी होगी। तो अच्छी बात है कि आपने जॉब जी नहीं करी। अभी के लिए मैं आपको जी ये बोलूंगा कि आपका केतु आपको ये कह रहा है सातवें घर में बैठ के कि आपको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, या फिर कोई ऐसा बिजनेस, क्रिस्टल्स, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जो कि अध्यात्म से जुड़ा हो। रुद्राक्ष का जी बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, क्रिस्टल्स का काम शुरू कर सकते हो, बाथिंग ऑयल्स का काम शुरू कर सकते हो, और एक्यूप्रेशर अगर आप शुरू करना चाहो तो एक्यूप्रेशर का काम आप अभी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप न्यूमरोलॉजी का जी काम भी करना चाहते हो और ये सब चीजें सीखना चाहते हो, तो आप ये सारा काम भी कर जी सकते हो, क्योंकि आपका केतु सातवें घर के अंदर बैठा हुआ है। आपने कहा था आपका जी बिजनेस रुका, उसके पीछे कारण यही है कि आपका बिजनेस इसलिए रुका है क्योंकि जो केतु है, केतु सातवें घर में बैठा हुआ है, वो आपको आध्यात्मिक जी उछाल देगा। यहाँ पे अगर केतु को देखा जाए तो केतु जो है वीनस के सब में बैठा है। तो वीनस के सब में बैठने से वो आपको पैसा तो देगा, बट यहाँ पे राहु भी आ जी रहा है। जो राहु है वहां पे तोड़ मरोड़ भी देगा। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखोगे, है ना, अगर आप कोई जी अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम आगे करने की कोशिश करोगे तो उसमें तोड़ मरोड़ तो जरूर होगी। इसके लिए अच्छा ये जी। होगा कि आप बिल्कुल भी ब्राउन कलर अपने पास ना आने दें। ओके। ब्राउन कलर अपने पास ना आने दें। ठीक है जी। ब्लैक हो सकता है पर ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, आपकी ओके। कुंडली के अंदर मून, उसके स्टार में राहु बैठ गया। यहाँ पे मरकुरी, उसके स्टार में राहु बैठ और गया। वीनस के राहु स्टार काफी नक्षत्र प्लेनेट, में राहु बैठ गया। राहु कई प्लेनेट का नक्षत्र बन चुका है। हाँ राहु का जी। बहुत रोल है हमारी लाइफ। राहु का रोल बहुत है हमारी लाइफ में। राहु तो आपके लगन में बैठा हुआ है ना, मेरे भी लगन में राहु बैठा हुआ हाँ है। जिसके भी लगन में राहु बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति अनंत कलाओं का स्वामी बन जाता है। उसको जी हर चीज में तोड़ मरोड़ करना बहुत पसंद आता है। अगर आपने व्यापार भी जी किया होगा, क्योंकि आपका घर, आपके राहु पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आपने नाप तोल करके व्यापार किया होगा। जी आप बहुत नाप तोल करते होगे, आप बहुत गणना करते जी होगे, बहुत ज्यादा गुंजाइश होती होगी कि आप बैठ जाते होगे चीजों को पकड़ के, और जब तक चीजें सही होके नहीं आती होगी आप तस से मस नहीं होते होगे। इससे आपका व्यापार तो अच्छा बिल्कुल जी। चला होगा, पर राहु जो है जी तोड़ मरोड़ के चीजों को देता है, गणना करवाता है, कैलकुलेटिव बनाता जी है जी राहु। जो आदमी जिसका राहु लगन में बैठ जाइए, देखिए फर्स्ट हाउस, उसमें राहु बैठा हुआ है इन द साइन ऑफ जुपिटर। तो जी अनंत कलाओं से उस साधक का प्रकाश तो होता है, वो नाना प्रकार की कलाएं तो है वो सीखता है। पर यहाँ पे परेशानी की बात ये है कि राहु तोड़ मरोड़ के उन कलाओं को जीवित करवाता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन जी बहुत रूखा सूखा हो जाता है, और वो ये सोचता है कि मेरे जी जीवन में रूखा सूखा जीवन क्यों हुआ। आप समझ रहे जी हो? बिल्कुल जी। व्यक्ति का जीवन रूखा सूखा हो जाता है, वो बोलता है रूखा सूखा क्यों हुआ। पर राहु अनंत कलाओं को भी जीवित करता है। जी राहु का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आदमी अपनी गर्दन काट के सामने रख देगा और बोलेगा ले मार। तो ये है, बिल्कुल। तो ये है राहु। राहु जो है जी वर्चस्व तो देता है, पर राहु तोड़ मरोड़ के देता है। इसलिए आप भूरा रंग उससे दूर रहिए। जैसे मेरा जो पीछे वॉलपेपर है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो भूरे रंग का है। तो ये ओके। राहु का प्रतीक है। पर वो जो देवी है वो माँ काली खड़ी है, तो वो जी राहु को स्तंभित कर सकती है, या फिर पराजित कर सकती है राहु को। पर आप ओके। अगर अपने संदर्भ में प्रगति चाहते हैं तो आप भूरे रंग से दूर रहिए। आपके लिए क्रिस्टल ओके। है, अगर आप मंगवाना चाहे तो मैं आपको वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, क्रिस्टल आपके घर में आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी होगी। आप रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल मंगवाइए। ओके। रोज रोज क्वार्ट्स का कॉल। क्रिस्टल मंगवाइए। उसके टम्बल स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे बस मैं अपना नंबर दे दूं। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो साथ में रखना कि कहीं किसी फिंगर में डालना उसको? नहीं, ज्वेलरी नहीं है, आपको बस रखना है मंदिर में। ओके। ये देखिए, ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, शुभांजलि पे। ये अच्छा क्रिस्टल है, बहुत अच्छा क्रिस्टल है। इट इज 800, सॉरी 300 रुपीज। यही रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ये भी अच्छा क्रिस्टल है। ये 50 रुपीज का है। ठीक है। ओके, तो नहीं आप मैं हाँ शुभांजलि जी। से रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स जो है अपने लिए मंगवा लीजिए। ये टम्बल स्टोन ओके। बोलते हैं इसको, इसके नीचे लिखा हुआ है टम्बल स्टोन, मतलब पॉलिश्ड स्टोन्स होते हैं। और ये मतलब टम्बल स्टोन्स होते हैं। तो आप ये मंगवा सकते हैं, या फिर ये भी कितने नंबर मंगवा में? सकते हैं। मैं तो आपको बोलूंगा कि ये मंगवा लीजिए, इट इज ओनली 50 रुपीज। इसको अपने मंदिर में रखना, या फिर क्रिस्टल्स एक को अपनी पॉकेट में नहीं रखते। बट अगर आप पॉकेट में रखोगे तो उससे एक चीज होती है, जैसे अगर आप क्रिस्टल्स को अगर पढ़ना सीख जाओगे, आई विल टीच यू, अगर आप सीखोगे मुझसे, अगर आप क्रिस्टल्स को जी। पढ़ना सीख जाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि क्रिस्टल को जब जेब में रखते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल होगा ना, तो क्रिस्टल सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को चूस लेगा। आपकी ओके। लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आएंगे। आज ही मेरे पास क्रिस्टल्स आए हैं, मैं आपको दिखाता, पर वो मंदिर में रख दिए हैं मैंने, मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ओके। इस तरीके से आप ये क्रिस्टल मंगवा सकते हो। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, इसकी डिलीवरी चार्जेस लगेगी बस। तो मैं आपको एक दो क्रिस्टल्स और बता दूंगा, आप वो भी ये मंगवा सिंगल सकते पीस हो। ये सिंगल पीस मंगवाना कि कुछ नंबर्स में मंगवाना है, 1 2 नंबर 3 नंबर? हाँ जी। ये नंबर्स में मंगवाने हैं कि एक ही सिंगल पीस मंगवाना है? सिंगल पीस मंगवा ये लीजिए, जो ये 3 4 क्रिस्टल्स आ जाए, इसमें 3 4 पीस आए मेरे पास तो अच्छा। आप यहाँ से जो है मंगवा सकते हो। क्रिस्टल्स ओरिजिनल है, क्रिस्टल्स काम भी ओके। करते हैं, क्योंकि मैंने अपने भैया को एक क्रिस्टल गिफ्ट भी किया है। उनकी लाइफ में ओके। थोड़ा सा स्ट्रगल था। जैसे ही उन्होंने जेब से अपना क्रिस्टल निकाला, तो मेरे को ऐसा क्रिस्टल की एनर्जी जब मैंने रीड करी, वो आप सब रीड कर सकते हो, मतलब साइकिक पावर्स होती है। तो क्रिस्टल की जब एनर्जी ओके। मैंने रीड करी, तो दिख रहा था कि थोड़ा स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। क्रिस्टल ने वहां पे ओके। बैठे बैठे वो सारा का सारा स्ट्रगल उनसे खींच लिया। तो ये क्रिस्टल्स ओके। अमेजिंगली काम करते हैं। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो ये 300 रुपीज में प्रीमियम रोज क्वार्ट्स है। अगर आप ये क्रिस्टल मंगवाना चाहो तो ये मंगवा सकते हो। आप रोज ओके। क्वार्ट्स मंगवाइए। और रोज क्वार्ट्स जो है, मतलब उसको अपने साथ रखिए। इट इज गुड फॉर वीनस प्लैनेट। ओके। इट इज गुड फॉर वीनस प्लैनेट। और आपकी कुंडली के अंदर जो वीनस है, वीनस इज इन द 7th हाउस। तो इट इज अ गुड क्रिस्टल। इट इज अ गुड क्रिस्टल। आपका कैमरा ऑफ हो गया है, आपका माइक भी ऑफ हो गया है। हेलो, नेट चला गया। So guys, here was a consultation on how to understand the threshold. This person was receiving some kind of threshold in his business. So here was a consultation, why it happened, and how we can mend it. See you next time, guys. And I want to tell you, he वापस हाँ आ जी। गए। हाँ I want जी। to tell you, if you want consultation, you हाँ can जी। हाँ जी। contact me on 9582778180। I will be there for you. कहाँ चले गए थे आप? एक फोन आ गया था सब बीच में। अच्छा, मैंने आपको मैसेज भी किया था।
तो हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे देखिए, आप अपने मतलब आप अपने चार्ट को देख सकते हैं, आपका सेवेंथ हाउस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप फिर से बिजनेस करोगे तो आप ग्रो करोगे ही करोगे। तो आप इस ओके सर। परेशानी को छोड़ दीजिए कि आपका बिजनेस जो है ग्रो नहीं करेगा, 100% ग्रो करेगा। लेट मी सी, आपका सेवेंथ हाउस क्या सिग्निफाई कर रहा है? सेवेंथ हाउस इन द, इट इज सिग्निफाइंग बिजनेस। 100% you ओके। will get business, 100% you will get business, you will get job, you will get fulfillment। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप अगर नौकरी करना चाहो तो आप नौकरी पेशा इंसान भी बन सकते हो, बट नौकरी पेशा इंसान मत बनना, क्योंकि छठे घर के अंदर सूर्य बैठा है और लाल किताब के अनुसार छठे घर का सूर्य जो है नौकरी के अंदर पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने में असक्षम हो जाता है। और आठवें घर के अंदर आपका जो है शुक्र बैठा हुआ है इन द हाउस ऑफ मरकुरी। मरकुरी भी सेवेंथ हाउस में, सॉरी, सेवेंथ हाउस में मरकुरी बैठा हुआ है और वीनस भी बैठा हुआ है, तो इट इज वेरी गुड। ऐसे में अगर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करोगे तो आध्यात्मिक जर्नी बहुत जी। अच्छी रहेगी। ऐसे में अगर आप ओके। अपनी दशा को देखोगे तो आपकी दशा कौन सी चल जी। रही है इस वक्त पे? मरकुरी की दशा चल रही है, मतलब आपके इस टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं। बट मरकुरी जी। के अंदर अंतरदशा किसकी चल रही है? मरकुरी के अंदर आपकी अंतरदशा शुक चल रही है शुक्र। वीनस की। शुक्र की। वीनस की अंतरदशा चल रही है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। इसलिए आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जो है वो ऑर्डर करो, ये दशा चल रही है आपकी, ओके। मरकुरी और वीनस की दशा। जी। तो अगर आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ऑर्डर करोगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। ओके। ये कमिटमेंट है, मतलब कि अ, पूरी स्क्रिप्ट क्या बोल रही है सर केपी में, कि थोड़े दिन के लिए आएगा फिर चले जाएगा, कि होल्ड नहीं नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, पैसा आएगा ही आएगा। लेट मी सी, आपका सिक्स हाउस क्या कह रहा है? सिक्स हाउस में सन बैठा हुआ है, 6,000, पैसा आएगा, 100% पैसा आएगा। उसमें भी वीनस बैठा हुआ है, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड वीनस है, और वीनस सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। आप बिजनेस ही करोगे, नौकरी नहीं कर पाओगे आप। और विनस यूटी भी, यूटी है, अनटेंडेड है ना, तो अपना परिणाम तो देगा ही देगा वो। हाँ जी, अपने आप बिजनेस नक्षत्र ही में तो, करोगे। हाँ जी, अपने नक्षत्र का तो रिजल्ट देगा देगा, अपना रिजल्ट भी देगा विनस। हाँ, नक्षत्र का भी देगा और ग्रह ग्रह अपना परिणाम भी देता है। हाँ जी। तो पूर्ण रूप से आपके पास धन आने ही वाला है, धन आने वाला है। ये धन का ही समय चल रहा है, वीनस आ रहा है ना आपका। तो इस तरीके से देखा जी। जाए जी। तो आपकी जिंदगी में धन का अभाव जो है वो नहीं बनेगा। धन की पूर्ति आपके जीवन में अवश्य होगी। धन किसी ना किसी माध्यम से आपके पास आता रहेगा। धन धन जो है मतलब, कहते हैं ना, स्थिर स्थिर नहीं होगा आपकी जिंदगी के अंदर। कोई ना कोई प्रयास ऐसा लगा रहेगा जहां से आपको धन की पूर्ति होती रहेगी अपने जीवन में, आजीवन आपको पूर्ति होती रहेगी। बहुत सुखी जीवन है, जी। बहुत खुशहाल जीवन है। पर क्योंकि चौथे घर के अंदर मंगल परिणाम दे रहा है, तो मंगल जो है थोड़ा सा ध्वंस भी मचाएगा। और राहु पहले घर में बैठा हुआ है। बस ये दो पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। चंद्रमा 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, बाकी सारे ग्रह छठे और सातवें घर के अंदर बैठे हुए हैं। पर राहु पहले घर में बैठ के अस्थायी रूप से आपको कीर्ति प्रदान कर रहा है, मतलब आपकी कीर्ति भी विख्यात होगी। अगर आप कीर्ति की ओर जाओगे, नाना प्रकार की कलाओं के स्वामी भी बनोगे। पर आपको फोर्थ हाउस को समझना पड़ेगा, जहां पे मंगल बैठा हुआ है वो चौथे घर में बैठ के थोड़ा सा चौथे घर को मजबूत बना रहा है। इससे आप मजबूत ही बनोगे आने वाले वक्त में। आप नाना प्रकार के द्वंद सीखोगे कि जिंदगी में किस प्रकार के द्वंद होते हैं। मंगल अगर चौथे घर में ना बैठा होता तो कुछ अच्छा हो सकता था, पर मंगल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। पर अगर मंगल पांचवें घर में बैठता तो पुत्र के साथ संबंध खराब होते। पर यहाँ पे पुत्र के साथ संबंध खराब होने नहीं दे रहा मंगल। हो सकता है अस्थायी रूप से वहां पे स्थिरता ना हो, ठीक है, क्योंकि जी। मंगल उस राशि का स्वामी है। अगर आपका पुत्र है या फिर पुत्री है आपके पास हाँ जी। पुत्र पुत्री? मेरे दो बेटियां हैं बस। हाँ, तो अगर आप आपकी रोमांटिक लाइफ और उस तरीके से वो थोड़ी सी अस्थिरता तो दे रहा है चौथे घर में बैठ के, पर वो पूर्ति भी दे रहा है। मंगल को छोड़ के आपकी कुंडली के अंदर सारे ग्रह एकदम एकदम उच्च के बैठे हैं। उच्च का मतलब ये नहीं कि उच्च के बैठे हैं, ऊंच और नीच।
पर वैसे सारे के सारे ग्रह जिस प्रकार से गति कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे माध्यम से गति कर रहे हैं। आपका जीवन स्थायी रूप से बहुत अच्छा चलेगा। आप ऑकल्ट को सीखिए, क्योंकि जी राहु आपको ऑकल्ट में डालेगा और केतु 7वें घर के अंदर बैठा है। तो आप अगर ऑकल्ट सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे ना आध्यात्मिक लाभ होगा, आध्यात्मिक प्रगति जो है आपकी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैं तो आपको जी यही बोलूंगा कि आप सीखो। क्या सीखो? ऑकल्ट सीखो। बाकी आपकी जो भी जी। आपकी मनो इच्छा हो, महत्वाकांक्षा हो, आप उस तरीके से जीवन का यापन करिए। पर अगर आप ऑकल्ट सीखोगे, जिसमें मैं आपको 4000 बुक्स भी दूंगा, फोर ओके। थाउजेंड बुक्स ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मैंने खरीदी थी। फोर ओके। थाउजेंड बुक्स मैं आपको दूंगा हिंदी में और इंग्लिश के अंदर। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहो, तो आप 4000 बुक्स पढ़ सकते हो। मैं सारे के सारे लिंक आपको भेज दूंगा इस, अगर आप ये कोर्स करोगे तो। बिल्कुल करेंगे सर। मैं आपसे कोर्स नहीं भी करना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, बस सीधी बात यह है कि मेरे को ऐसे ही इंसान चाहिए जो स्पिरिचुअल है। मेरे को दिखावे वाली दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आजकल चल रहा है ना दिखावा, और पैसे के पीछे भागते हैं लोग, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल अपने आपको दुनिया से डिटैच होके चलना चाहता हूँ, अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, कि लोग बोलेंगे यार यू विल ना मेरे को मेक किस। यू विल मेक मैं तो आपको जो भी करना मे, है, आपको जो मेरे भी तो करना विचार है किस आप। मेरे तो विचार ही नहीं किसी से मिलते। 7वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, पहले घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो विचार नहीं मिलेंगे, विचारों में द्वंद रहेगा। हर हर जी जी। परिस्थिति में जिंदगी के अंदर द्वंद जो है वो बना रहेगा। जी जी। ये मेरे पास 4000 बुक्स है, जिसका लिंक ओके। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप जी कोर्स लोगे। जी। तो ये बुक्स मंगवानी पड़ेंगी, कितने की हैं? ये मंगवानी नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। अच्छा, इसमें आपके पास पड़ी हुई हैं। एक्यूप्रेशर के अच्छा। ऊपर बुक्स है, कपिंग थेरेपी के ऊपर बुक है, धार्मिक बहुत सारी बुक्स है, धर्मा के ऊपर बुक्स है, ड्रीम बुक्स है, स्वप्न के ऊपर किताबें हैं कि स्वप्न क्या कहते हैं, स्वप्न मिथ्या या फिर जगत स्वप्न मिथ्या जगत सत्य, इसमें इस सिद्धांत को कितना सही कहा जाए। हीलिंग के ऊपर बुक्स है, कुंडलिनी सर साधना के रेमेडी ऊपर कैसे, बुक्स है। रेमेडीज कैसे वो होगी, फैब्रिकेट होगी रेमेडीज? आई विल टीच यू। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मैं जी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। जी। आई विल टीच यू, बस मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू दीपक जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करना। आपकी इंट्यूशन, आपकी प्रोडिक्शन बहुत बढ़िया है। भगवान करे हम, गॉड ग्रेस कि आप बहुत ऊपर तक जाएं सर, और आपसे ज्यादा लोग जुड़ना चाहिए आपको, आपके साथ। आपका आशीर्वाद तो जरूर चढ़ेगा दीपक जी। हम कौन होते हैं सर आशीर्वाद देने वाले, हम तो खुद लेने वाले हैं। नहीं, आप ठीक है आशीर्वाद सर। देने वाले हो मेरे लिए, तो आप मेरे बड़े भैया हो। जी सर। मैं आपको एकदम सर कीजिए व्हाट्सएप पे फिर। मैसेज करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है।